बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं एक बॉर्डर की तरफ का एरिया है मंडी सादगंज। आज मैं मौजूद हूं मंडी सादगंज रेलवे स्टेशन पे और आज मैं एक मुख्तसर साहब को विज़िट करवाऊंगा मंडी सादगंज के इस तारीख़ी रेलवे स्टेशन का, और साथ के साथ मज़ीद मालूमात भी आपको फ़राहम करूंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसी दौर में जब ये 1892 में ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे तामीर किया गया, और उस वक्त ये पानी का देखें एक बहुत बड़ा हाउस भी यहाँ पे तालाब बनाया गया। यहाँ से पानी जो था इस टैंकी को सप्लाई होता था, और उस दौर में जैसे कि आप जानते हैं कि स्टीम इंजन चला करते थे, तो पानी की ज़रूरत पड़ती थी बहुत ज़्यादा शिद्दत से। तो यहाँ से गाड़ी के अंदर जो था वो पानी भरा जाता था। ये टैंकी भी ऊपर मौजूद है, और साथ के साथ ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं मंडी सादगंज। और इसके साथ मैं मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि 1922 के बाद 1922 से लेके 1933 तक जो था, इस दौर में यहाँ पे सतलुज वैली प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। नहरी निज़ाम यहाँ पे सामने आया, जिसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा जो रकबा था वो ज़ेर काश्त लाया गया। और ये वो दौर था जिस वक्त रियासत भावलपुर का क़याम मौजूद था, और उस वक्त ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो ये पूरा इलाका एक सरसब्ज़ हरियाली की लहर और ज़राअत की माशियत की, यानी समझिए तरक्की का दौर था वो। और यहाँ पे बहुत सारी मंडियाँ उस दौर में कायम की गई। मंडी सादगंज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और यहाँ स्टेशन के साथ उसके गोदाम भी बने हुए हैं गल्ले के, और उन्हीं से गल्ला यहाँ से इस ट्रेन के ज़रिए दूसरे इलाकों को सप्लाई किया जाता था। ये साथ के साथ आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स जो उस दौर के बनाए गए। और नाजरीन, यहाँ पे मैं मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि इस रेलवे स्टेशन का जो सबसे पहला नाम था वो था मैकलोडगंज रोड। मैकलोडगंज रोड इस रेलवे स्टेशन का नाम था, और ये एक जंक्शन था, प्रॉपर तौर पे एक जंक्शन था। गाड़ियाँ यहाँ पे ठहरती थीं, और जो स्टीम इंजन था उसमें भी पानी भरा जाता था, और बोगियों के जो वाशरूम्स होते हैं उनमें भी यहाँ पानी भरा जाता था। और इसके लिए जो ट्रेन थी वो बठिंडा से चलती थी। इंडिया का जो शहर था बठिंडा, वहाँ से चलती थी, फिर फाजिलका से होती हुई, अमरूका से होती हुई, फिर यहाँ पे मैकलोडगंज जो इसका स्टेशन का नाम था, यहाँ से होती हुई भावलनगर, और फिर सम्मासट्टा जंक्शन भावलपुर के पास जाके ये इसका लिंक करती थी। और इसका नाम जो था वो नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम के जब 1904 में पैदाइश हुई, तो बाद में जब यहाँ पे जो एक शहर बसाया गया मंडी सादगंज, तो फिर इस स्टेशन का नाम भी तब्दील कर दिया गया, और मंडी सादगंज के नाम से ये स्टेशन आज ये जाना जाता है। नाजरीन, 1946 के रेलवे का जो टाइम टेबल का एक रजिस्टर होता था, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक भी आज मैं आपको अभी आगे चल के ये दिखा रहा हूँ कि इस रेलवे स्टेशन का नाम उस दौर में मैकलोडगंज रेलवे जंक्शन हुआ करता था, मैकलोडगंज रोड। ये अब 1946 का रिकॉर्ड था, जिसके मुताबिक ट्रेनों के आमदोरफ्त के औकात होते थे। ये देख सकते हैं आप सबसे नीचे मैकलोडगंज रोड जंक्शन। ये तमाम फहरिस्त इसकी लिखी हुई है और स्टेशनों की। ये उसी दौर का रिकॉर्ड अब आपकी आंखों के सामने है, जिससे आपको यकीन हो गया होगा कि इसका नाम वाकई ही मैकलोडगंज रोड स्टेशन हुआ करता था, जंक्शन। बाकी आपके सामने है कीमती लोहा खुले आसमान के तले बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। ये स्टेशन भी आगे मौजूद है, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये आप प्लेटफार्म आप देख सकते हैं उस दौर का बना हुआ कदीम। मज़ीद हम चलेंगे स्टेशन की तरफ। स्टेशन की भी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ चल के, जबकि इसके साथ साथ अभी आप इसका ये व्यू कर सकते हैं, मुलाहिज़ा किस कदर अपने दौर का ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन होगा। गो कि इस वक्त अब थोड़ा सा मगरिब का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसका व्यू मुलाहिज़ा करें तो किस कदर खूबसूरत जगह पे ये रेलवे स्टेशन उस दौर में तामीर किया गया। उस दौर में तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल वीरानी होगी। आज तो फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चहल पहल है। सिंगल लाइन का ये ट्रैक था, जिस पे दिन में एक ट्रेन इधर से जाती थी और एक ट्रेन दूसरी तरफ से आती थी। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जिन दिनों ट्रेन यहाँ पे बंद की गई, लेकिन उससे पहले जो थे ज़्यादा ट्रेनें आया जाया करती थी।
ट्रेन का सफ़र जो था समसहटा भावलपुर से इसका स्टार्ट होता था और यहाँ से वो होती हुई भावलनगर बरास्ता, फिर मिंचनाबाद रेलवे स्टेशन से, और फिर उसके बाद मंडी सादतगंज, और फिर ये अमरूका से होती हुई इंडिया के जो फिरोज़ के है तो उस तरफ ये ट्रेन का ट्रैक वहाँ पे जाता था। ब्रिटिश दौर की ये बात है। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो ज़ाहिर है ये रेलवे लाइन पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन तक महदूद हो गई और फ़िरोज़पुर तक ये ट्रेन का सिलसिला मुनक़ते हो गया। लेकिन बाद में ये ट्रेन बहुत अरसा यहाँ पे चलती रही। अब कुछ साल पहले ही यहाँ पे ये ट्रेन जो थे उसके जो आमदोरफ्त बंद कर दी गई। दिन में एक ट्रेन यहाँ पे चलती थी, एक ट्रेन यहाँ से जाती थी समसहटा और दूसरी ट्रेन उस तरफ से आती थी। तो हुकूमत वक्त से ये भी अपील है कि दोबारा से इस ट्रेन की बहाली की जाए ताकि ये लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी और साथ के साथ हुकूमत के लिए भी अच्छा आमदनी का ज़रिया इससे हासिल होगा इंशाअल्लाह। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं मंडी सादतगंज का तारीख़ी रेलवे स्टेशन। इसके ऊपर भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से पढ़ें तो मंडी सादतगंज आप देख सकते हैं, मंडी सादतगंज, और इसके नीचे भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। 1892 की डेट आज भी यहाँ पे वाज़े तौर पे पढ़ी जा सकती है। ये देखें नाजरीन, 1892 इस पे डेट जो है आज भी यहाँ पे तहरीर है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो इस स्टेशन का नाम भी हमें वाज़े तौर पे पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे ही मैं आपसे ज़िक्र करता चलूँ कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी हेड इस्लाम की जो केनाल रेस्ट हाउस था उस साइड की। तो मुझे एक मेरे फॉलोअर का फ़ोन आया, तो उनको बहुत यानी कि उनकी एज उन्होंने अपनी बताई, कम से कम उनकी उम्र 65 साल थी और उन्होंने बहुत यानी कि जज्बाती हो गए। वो जिस तरह का उन्होंने स्टेशन के साथ जो इमारतें थी उनका वो हाल देख के बहुत वो रंजीदा थे। जिस तरह तारीख़ी विरसे को हम बर्बाद होते हुए देख के रंजीदा हो जाते हैं, इसी तरह वो भी रंजीदा थे। और उनके रंजीदा होने की जो वजह थी वो मेन ये थी कि उन्होंने इंतहाई जज्बात, शिद्दत भरे जज्बात के साथ मुझे ये बताया कि इसी जो वहाँ पे वो पावर हाउस था, उस पावर हाउस का और जहाँ पे वो काम होता था, उसके मैकेनिकल काम होता था, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे मेरे वालिद साहब जॉब करते थे। और उसके बाद वो कहते मैं छोटा था तो वालिद साहब के साथ हम इसी रेलवे ट्रैक पे जाया करते थे, हम वहाँ से बख्शन खान रेलवे स्टेशन तक। तो वो बता रहे थे कि वालिद साहब यहाँ से ठेले पे बैठते थे और उसको जो मुलाजम थे वो ठेले को धकेलते थे और हम दोनों बाप बेटा वहाँ पे उस ठेले पे जाया करते थे। लेकिन आज वो बता रहे थे कि इस जगह की उजड़ी हुई हालत देख के तो उनको बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि उनकी इसके साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता थी। तो वो ये बता रहे थे कि उस जगह को उन्होंने बिल्कुल आबाद और उस वर्कशॉपों में लोगों को आज से तकरीबन 60 साल पहले वहाँ पे काम करते हुए देखा था। तो ये बात उनके लिए बहुत दुख का बायस थी। बहुत सारी इंसान की यादें वाबस्ता होती हैं। जैसे आज मैं ये आपको मंडी सादतगंज का रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ और ये पूरा इलाका दिखा रहा हूँ। हो सकता है इसी इलाके से भी कुछ लोगों की यादें वाबस्ता हों, उनके बुज़ुर्गों की यादें वाबस्ता हों, उनके आबाओ अजदाद यहाँ पे कोई ना कोई काम करते रहे हों और आज सालों बाद वो ये जगह देख रहे हों। तो ऐसे ही बहुत सारी जगहें होती हैं जिनसे हम लोगों की यादें वाबस्ता होती हैं। हमारी तो नहीं होती, लेकिन हम अगर उसको दिखाते हैं तो और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी यादें ज़रूर वाबस्ता होती हैं और उनको बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे वो अपने गुज़रे हुए माजी के वक्त में आ गए हैं। तो खैर, ये तो मैं एक साथ के साथ आपको वाक़या बताता चला जा रहा था। बाकी ये आप एक और एंगल से देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह व्यू है इसका मंडी सादतगंज रेलवे स्टेशन का। ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी पानी की टैंकी है जिससे मुसाफिरों की ज़रूरियात के लिए यहाँ पे पानी जो था स्टॉक किया जाता था और बाद में उसको ट्रेन के डब्बों के अंदर उसको भरा जाता था। एक खुली और ख़ूबसूरत जगह पे ये रेलवे स्टेशन उस दौर में 1892 में यानी 1892 में ये स्टेशन यहाँ पे उस दौर में तामीर किया गया और बहुत सारे ट्रैक यहाँ पे बने हुए हैं गाड़ियों को यहाँ पे प्लेटफार्म के इर्द गिर्द ठहराने के लिए। ये देख सकते हैं आप, और उस पर दरख्त भी खूबसूरत लगे हुए हैं। एक और एंगल से आप इसका व्यू मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खूबसूरत रेलवे स्टेशन मंडी सादतगंज।
नाजरीन, आज मैंने आपको मंडी सादकगंज के रेलवे स्टेशन का एक मुख्तसर सा विज़िट करवाया और उसके साथ साथ आपको मालूमात भी फराहम की। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये कोशिश और मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।